गुड मॉर्निंग बच्चों। करस्पॉन्डेंस में आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और वो है मीटिंग्स। ठीक है, इसमें मेनली आप क्या पढ़ने वाले हो, मीटिंग का एक ओवरव्यू पढ़ने वाले हो और किसी भी मीटिंग के कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, आप उन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते और समझते हैं। बेसिक वर्ड ले लो आप, मीटिंग। मीटिंग मतलब क्या होता है, तो मीटिंग का एक्चुअल मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है गैदरिंग। गैदरिंग of persons to transact formal और इनफॉर्मल बिजनेस। जब आप कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल काम के लिए मिलते हो, बिजनेस मतलब वर्क होता है, ठीक है, फॉर्मल या इनफॉर्मल वर्क के लिए जब आप मिलते हो और एक आप डिसाइड करते हो, आप या डिसीजन देते हो, तो उसे मीटिंग बोलते हैं। देखो, एक सिंगल पर्सन है तो डिसीजन खुद से दे सकता है, बट अगर बहुत सारे पर्सन है तो उनको मिलना जरूरी है, उनका गैदर होना जरूरी है। तो जब लोग गैदर होते हैं और वहां पर फॉर्मली या इनफॉर्मली किसी तरह का डिस्कशन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, मीटिंग कहा जाता है। अब नॉर्मली होता क्या है कि जैसे आप इसकी जनरल मीनिंग की बात करेंगे तो देखो, फॉर्मल या इनफॉर्मल डेलिब्रेटिव, डेलिब्रेटिव मतलब इंटेंशनली असेंबली है इंडिविजुअल्स की, ठीक है, जिसमें कुछ इश्यूज पर या प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करना और उसके बाद डिसीजन लेना। ठीक। फॉर्मल मीटिंग्स जो होती है वो क्या होती है, डेफिनेट टाइम पर होती है, डेफिनेट प्लेस पर होती है और डेफिनेट ड्यूरेशन के लिए होती है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। नॉर्मली जब आप फॉर्मल मीटिंग करते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। या तो ये ऑर्गेनाइजेशनल हो सकती है तो ऑपरेशनल हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग का मतलब होता है, अगर एक कंपनी के डायरेक्टर्स कोई मीटिंग कर रहे हैं, डायरेक्टर्स की मीटिंग को कहा जाता है बोर्ड मीटिंग। या कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो अगर कोई मीटिंग कर रहे हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जनरल मीटिंग कहा जाता है, तो ये माना जाता है ये ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग मतलब जैसे कंपनी खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर क्या अलग अलग तरह की डिसीजन मेकिंग्स लगती है। नॉर्मली को कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स होते हैं और जो रियल ओनर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, तो इनकी जो रिस्पेक्टिव मीटिंग्स होती हैं उनको ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग बोलते हैं। और जब आप बात करते हैं ऑपरेशनल मीटिंग्स की, तो ये बेसिकली मैनेजमेंट लेवल मीटिंग्स होती हैं। मैनेजमेंट लेवल मीटिंग का मतलब कभी एम्प्लॉयज का ग्रुप मिल गया या कभी कोई कमेटी मिल गई या कोई सेल्स की मीटिंग हो रही है, ये सारी जो अलग अलग एक्टिविटीज को लेकर मीटिंग होती है उसको ऑपरेशनल मीटिंग बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जनरली कॉर्पोरेट्स में दो तरह की मीटिंग कौन सी होती है, तो ऐसे ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशनल और ऑपरेशनल। आई होप आपको ये बात समझ आ गई और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि आज की डेट में अगर कोई मीटिंग करनी है तो उसके लिए क्या क्या रिक्विजिट या एसेंशियल जरूरी है। जैसे सबसे पहली चीज जरूरी है, आपको सही पार्टिसिपेंट को चुनना पड़ेगा। ठीक है, सही पार्टिसिपेंट का मतलब क्या, जैसे मैं बोलता हूँ अगर जनरल मीटिंग है तो जनरल मीटिंग वो मीटिंग है जो शेयर होल्डर की है, तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट मेनली किसको होना चाहिए, शेयर होल्डर्स को होना चाहिए। वैसे अगर मैं बोलता हूँ यार बोर्ड मीटिंग है तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट किसको होना चाहिए, डायरेक्टर्स को होना चाहिए। अब आप ये नहीं कर सकते ना, बोर्ड मीटिंग हो रही है तो उसमें शेयर होल्डर को बुला दिया, क्यों, क्योंकि बोर्ड मीटिंग तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो इसमें तो डायरेक्टर्स ही आएंगे। तो मीटिंग के जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको एक्सट्रीम केयर से चुनना पड़ता है। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को बुला देते हैं ताकि जिसके कारण कोई ऑफेंड ना हो। हाउएवर इससे क्या होता है, कई बार नुकसान हो जाता है, हमें सिर्फ उसी को बुलाना है जिसका मीटिंग में काम है, उसके अलावा किसी को नहीं बुलाना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, कभी भी जब आप मीटिंग करो तो जो पार्टिसिपेंट है उनको एक इंटीमेशन या नोटिस पहले से भेज दो। नॉर्मली अगर मैं बता दूं आपको तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर आप जनरल मीटिंग कर रहे हो मतलब शेयर होल्डर की मीटिंग कर रहे हो तो ये जो नोटिस है 21 क्लियर डेज पहले जाता है। यहाँ क्लियर डेज का मतलब होता है 4 days आर एक्सक्लूडेड। आपको ये बात नहीं समझ आई होगी, मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ। जब 21 दिन की काउंटिंग होती है, क्या है, आपको जनरल मीटिंग जब करनी है तो 21 दिन पहले नोटिस भेजना है, तो 21 दिन की जब काउंटिंग होती है तो उसमें नोटिस सेंड करने का जो डे होता है प्लस उसके अगले 2 दिन होते हैं वो, प्लस जो मीटिंग का डे होता है, मीटिंग का डे होता है उसको काउंट नहीं किया जाता है। उसके अलावा जो होने चाहिए काट के क्या होने चाहिए, 21 दिन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 जनवरी को नोटिस भेज रहा हूँ, ठीक है, और मीटिंग करनी है 25 जनवरी को, तो अब होगा क्या मालूम है इसमें,
कि अगर मैं 1 जनवरी को नोटिस भेज रहा हूँ और मीटिंग करनी है 25 जनवरी को, तो ये क्लियर 21 डेज कैसे बन रहा है पता है? देखो 1 जनवरी के दिन को काउंट मत करो, प्लस अगले 2 दिन भी काउंट मत करो। कौन कौन से? 2 जनवरी का दिन भी काउंट मत करो, 3 जनवरी का दिन भी काउंट मत करो, और 25 जनवरी का दिन जो मीटिंग का दिन है उसको भी काउंट मत करो। ठीक है, मीटिंग डे को भी काउंट मत करो। तो आप ये 4 दिन को हटा दो। तो जब आपने 4 दिन को हटाया तो क्या होगा? 25 दिन, देखो 1 जनवरी से 25 जनवरी 25 दिन होते हैं, 25 दिन में से 4 दिन गए तो बचे कितने दिन? 21 दिन। तो कभी भी जनरल मीटिंग का जब आप नोटिस भेजोगे तो आपको ना टोटल ओवरऑल 25 दिन और उसके ऊपर का भेजना होता है, क्योंकि इसमें से 4 दिन काट दिए जाते हैं। नोटिस के भेजने का दिन 2 दिन इसलिए क्योंकि आप कुरियर या पोस्ट से भेजोगे और 48 घंटे या 2 दिन लगते हैं, और मीटिंग के दिन को आप नोटिस पीरियड में नहीं गिन सकते, इसलिए 4 दिन को काट दिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब इंटीमेशन भेजा जाएगा शेयर होल्डर को तो 21 क्लियर डेज पहले भेजा जाएगा, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजा जाएगा बोर्ड मीटिंग का नोटिस, बीएम मतलब बोर्ड मीटिंग का, तो ये 7 डेज बिफोर भेजा जाएगा। क्लियर नहीं, केवल 7 डेज बिफोर, 7 दिन पहले भेजा जाएगा। आई होप आपको डेट समझ आ गई। देखो यहाँ पे दिया नहीं है पर ये पूछ देगा, ध्यान रखना। तो सही पार्टिसिपेंट चुने, हमने इंटीमेशन भी भेज दिया। तीसरी चीज हम क्या सेट कर देंगे? एजेंडा सेट कर देंगे। एजेंडा मतलब होता है एक फ्रेमवर्क की क्या क्या एक्टिविटीज होगी, आप इसको स्केड्यूल या लिस्ट भी बोल सकते हो। जैसे एजेंडा अगर मैं बना के दूं तो यहाँ देख लो, ऐसा ही एक एजेंडा पूरा आपको फुल फ्लेज बना के दिया हुआ है। 9 बजे क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा, सबका नाम वाम बोला जाएगा। 9:15 को क्या है? न्यू प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन होगा। 9:45 को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताई जाएगी। 10:15 को टी ब्रेक होगा। 10:35 को मार्केट ट्रेंड डिस्कस होंगे। ये एग्जाम में फॉर्मेट बनाने आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, 11 बजे कॉस्टिंग, क्या क्या खर्चा किसका आ रहा है वो, यहाँ पे स्पीकर्स के नाम भी दिखे हैं ना। और 11:30 बजे ओपन हाउस होगा ना, क्वेश्चन एंड आंसर, और 11:50 को मीटिंग खत्म होगी थैंक नोट्स के साथ। तो यहाँ पर क्या देखो, अटेंडीज कौन कौन अटेंड कर रहा है, स्पीकर कौन है, कितने कितना ड्यूरेशन है दिया हुआ है। तो एजेंडा आपको एक शेड्यूल दे देता है पहले से कि जब आओगे तो क्या क्या होना है। देन मीटिंग को चलाने के लिए एक फैसिलिटेटर का होना बहुत जरूरी है। फैसिलिटेटर वो पर्सन होता है जो मीटिंग को कंक्लूड कर सके, मतलब पूरी मीटिंग को शुरू से आखिरी तक क्या कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके। नेक्स्ट थिंग, जब मीटिंग होती है तो क्लियर कंक्लूजन निकलना चाहिए। कई बार मीटिंग इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि कंक्लूजन नहीं निकल पाता। इसलिए क्या होता है, जब आप एजेंडा डिस्कस कर देते हैं तो उस पर बराबर वोटिंग करनी चाहिए और एक डिसीजन देना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं और इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन की जगह रखें। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही पर्सन बोल रहा है बाकी लोग सुन रहे हैं। हमेशा आप ध्यान रखो ओपन क्वेश्चन सेशन या ऐसा सेशन रखो जहां एक दूसरे से लोग बातचीत कर सकें। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है मीटिंग की और आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे अब नया कंसेप्ट क्या है? एजेंडा। एजेंडा क्या है? मीटिंग का ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें आप मीटिंग के बारे में सब कुछ बताते हो। तो जैसे आप एजेंडा बनाओगे तो क्या क्या डालो, सबसे पहले उसमें बताओ मीटिंग का पर्पस क्या है, क्या क्या टॉपिक डिस्कस होंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद सिर्फ मीटिंग का जो इश्यू है उसी पे फोकस करना है, उसी और किसी और चीज पे फोकस नहीं करना है। पार्टिसिपेंट को टाइम दो हर चीज को समझने का। हर स्पीकर के पास थोड़ा बहुत समय होना चाहिए। जैसे देखो, पहले स्पीकर को 15 मिनट, दूसरे को 30 मिनट, सबका एक स्पेसिफिक समय होना चाहिए, और सीक्वेंस बता देना चाहिए कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्या क्या एक्टिविटीज होंगी। ये एजेंडा का काम है। ठीक है, तो आप ये वाला एजेंडा याद रखना, या फिर यहाँ पे एक टेम्पलेट दी हुई है, बुक में देख लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, टेम्पलेट समझ आ जाएगी। तो आपका मीटिंग का यहाँ तक मतलब समझ आ गया होगा। अब बात आती है मिनट्स की। मिनट्स का अगर आपको मैं एकदम इजीएस्ट वे में मतलब बताऊं तो इट इज द समरी ऑफ द मीटिंग। नॉर्मली ये माना जाता है कि जब मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तो एक प्रोटोकॉल या रूल है कि उस मीटिंग की बराबर नोटिंग कर दी जाती है। नोटिंग करने का मतलब ये होता है कि वहाँ जो जो इवेंट हुए थे उसको ऑन रिकॉर्ड रिटर्न फॉर्म में रख दिया जाता है, ताकि कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो तो आप बता सको कि इस मीटिंग में डिस्कस हुआ था। उसे मिनट बोलते हैं। तो आप इसकी अगर मीनिंग देखोगे तो ये क्या है? प्रोटोकॉल है, इनफॉर्मल नोट है, या आप इसको रिटर्न रिकॉर्ड भी बोल सकते हो। इसको तब बनाया जाता है जब एक मीटिंग कंप्लीट हो जाती है। क्या रीजन है कि क्यों मिनट बनाना पड़ रहा है? क्योंकि देखो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं, वो याद रख पाए, रिकलेक्ट मतलब याद रख पाए या नहीं, ये देखना पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, डिस्कशन के बाद भी लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन बनाते हैं, इसलिए मिनट बना के रखो ताकि कोई भटके ना। कई बार इंपॉर्टेंट टास्क इंसान भूल जाता है, इसलिए मिनट बना के रखो। ठीक है, देन क्या क्या डिसाइड हुआ था ये रिटर्न रिकॉर्ड में, इसलिए मिनट बनाए जाते हैं। ठीक, रेडियो रेफरेंस के लिए हमेशा काम आता है। अरे उस मीटिंग में क्या हुआ था, चलो मिनट उठाओ, रिफर करके देख लो। एक तरह का रिमाइंडर भी है कि हमने जो जो बोला था वो करना है। और लीगल रीजंस भी है, लॉ भी कहता है कि मिनट बना के रखना है। तो लॉ क्या कहता है मैं बता दूं कि हर मीटिंग कंप्लीट होने के, एवरी मीटिंग के कंक्लूड होने के
कंक्लूड होने के विद इन 30 डेज, 30 दिन में मिनट प्रिपेयर होने चाहिए, मिनट प्रिपेयर होने चाहिए, 30 दिन के अंदर मिनट प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, प्रिपेयर करने का काम कौन करेगा? तो प्रिपेयर करने का काम कंपनी सेक्रेटरी करता है या ऑथराइज पर्सन ऑफ बोर्ड, बोर्ड जिसको ऑथराइज कर दे वो ऑफ बोर्ड। ठीक है, अब जब ये प्रिपेयर कर देता है तो इसका जरूरी चीज ये है याद रखना कि इस पर साइन लगती है और इसके हर एक पेज पर जो कंपनी का चेयरमैन है वो साइन करता है, ये बात मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की डेट में जैसे आपको बोल दिया गया मिनट बनाना है तो आप क्या क्या करो? सबसे पहले आप क्या करो? प्री प्लानिंग करो। प्री प्लानिंग मतलब पहले से क्या है, मिनट बनाने से पहले कुछ चीजें डिसाइड कर दो। सबसे पहले मीटिंग में जो एजेंडा डिस्कस हुआ था उसी को लो, उठाओ और कॉपी कर दो, मिनट बनाना आसान होगा। हर एजेंडा की नंबरिंग रखो, जैसे यहाँ पर क्या एजेंडा देखो बराबर दिया ना, 9 बजे क्या हुआ, फिर 9:15 फिर 9:45, उसी अरेंजमेंट में आप भी मिनट बनाओ। ठीक है, जो जो लोग मीटिंग अटेंड कर रहे थे सबका नाम पहले से लिख दो। ठीक, जो जो डॉक्यूमेंट वहां पर डिसाइड हुए थे या एक डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, आप मिनट में मेंशन कर दो कि ये डॉक्यूमेंट क्या हुआ था, डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। और लास्ट में आप क्या करो? क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दो कि मिनट में क्या डालना है क्या नहीं डालना है, आपको डायरेक्टर्स बता देंगे, अपनी मर्जी से आप कुछ भी मत डालो। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, आप सीएस हो मान लो या बोर्ड के ऑथराइज पर्सन हो, आपको मिनट बनाने बोला गया है, तो सबसे पहले आप क्या करो? जो एजेंडा की कॉपी है, मीटिंग की कॉपी, उसका इस्तेमाल करो। नंबरिंग का ख्याल रखो, कौन कौन लोग मीटिंग अटेंड कर रहे थे उसकी नोट बना दो। जो जो डॉक्यूमेंट वहां यूज हुए थे उसको अपने रेफरेंस के लिए रखो। और ये देख लो, पूछ लो डायरेक्टर से क्यों क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनको कैसा मिनट चाहिए, फिर आप ऐसा मिनट बना। अब मिनट बनाने के लिए रिकॉर्डिंग कैसे करो? डेट एंड टाइम मेंशन करो, हर उस इंसान का नाम मेंशन करो जो मीटिंग अटेंड किया था। ठीक, अगर पिछले मिनट में कोई करेक्शन है तो करेक्शन कर दो। डिसीजंस बताओ कौन से दिए गए कौन से नहीं दिए गए। ठीक है, क्या क्या इश्यूज पर इंटरप्रिटेशन हुआ है, फ्यूचर एक्शन प्लान क्या है, नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, ये बताना है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक, अब आते हैं मिनट राइटिंग प्रोसेस पे, ये आप खुद पढ़ना, नोट्स कैसे दिए जाते हैं सेल्फ पढ़ना, नहीं समझ आया तो मेरे को बताना। ठीक है, मिनट राइटिंग प्रोसेस पे आते हैं तो नॉर्मली ये माना जाता है कि जब मीटिंग हो जाती है तो आपको मिनट लिखना है। सबसे पहले एक्यूरेट रिकॉर्डिंग रखो, बार बार अपने वर्क को चेक करो कुछ गलत तो नहीं कर दिए। ठीक, डिसीजंस को रीचेक करो कि आपने सही उसको मिनट्स में मेंशन किया है कि नहीं किया है। ठीक है, सारे डिटेल लिखे हैं कि नहीं। आपके नोट्स ब्रीफ एंड क्लियर होने चाहिए, मिनट के एक बार में समझ आ जाए। ठीक, सीक्वेंस बना के रखो, पर्सनल कमेंट मत डालो। और अगर कुछ रेफरेंस मटेरियल आपको लगाना है या कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाना है जैसे बैलेंस शीट तो आप लगा दो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं गई होगी। अच्छा, आप मिनट को शेयर कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, ये माना जाता है जब मिनट साइन वाइन हो जाता है तो सारे मेंबर्स के बीच, चाहे बोर्ड मेंबर हो या शेयर होल्डर, उनके बीच मिनट आप सर्कुलेट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट थिंग, स्टोर कैसे करना है? तो आप इसको हार्ड ड्राइव में या सॉफ्ट कॉपी में भी स्टोर कर सकते हो या बुक फॉर्म में, बाइंडेड बुक फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये मिनट का फॉर्मेट है। ठीक है, एक मीटिंग हुई थी, पास्ट टेंस है ना, 5 दिसंबर 2016 को 9 बजे चालू हुई, ये देख लो ऐसा हुआ, ये सिर्फ आप समरी बना के दे दिए, मैं समरी मत भूलना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग आती है एक्शन टेकन रिपोर्ट, ये सेपरेट कंसेप्ट है। एक्शन टेकन रिपोर्ट ये होता है क्या, मीटिंग में जैसे एक डिसीजन हुआ, अब बोला गया कि स्नेहा जो है इस चीज को हैंडल करे, तो अब क्या है, मीटिंग में फैसला हुआ है, बोला गया स्नेहा उस मैटर को हैंडल करेगी, तो स्नेहा को क्या करना होगा, आफ्टर फ्यू डेज एटीआर जमा करना होगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट, की उसको जो काम सौंपा गया था उसकी प्रोग्रेस क्या है। जैसे ये उसी तरह है कि जैसे मैं आपको लेक्चर भेज देता हूं और आफ्टर फ्यू डेज पूछता हूं कितना हुआ, हाउ मच, कितना खत्म हुआ, तो आप मेरे को क्या करते हो, रिपोर्टिंग करते हो कि सर हमने ये पढ़ा है ये नहीं पढ़ा है। तो नॉर्मली एक्शन टेकन रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जिसमें मीटिंग के बाद का कंपाइलेशन होता है कि जो जो फैसले मीटिंग में दिए गए थे, जिसको जिसको जो जो काम करने बोला गया था, उन्होंने उसमें कितनी प्रोग्रेस किया है, काम किया है कि नहीं किया है। नॉर्मली माना जाता है कि जब मीटिंग हो जाती है उसके 5 से 7 दिन बाद क्या होता है, अप्रोप्रिएट टाइम लेके लोग अपनी रिपोर्ट जमा करते हैं कि उन्होंने उस मैटर पर क्या किया और क्या नहीं किया। ठीक, जैसे यहाँ पर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट का फॉर्मेट है, आप ध्यान रखो, 5 दिसंबर 2016 की एक मीटिंग हुई थी,
उसको लेकर बेसिकली क्या है, जो डायरेक्टर है सेल्स एंड मार्केटिंग का, वो अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा कर रहा है कि बेसिकली क्लाइंट जो है वो गुड्स डिलीवर कर रहा है, क्लाइंट ने बोला है कि उसको और टरबाइन इंस्टॉल करवाने हैं, ऑर्डर रिटेन हो गया, मतलब क्लाइंट हमारे पास आ चुका है। तो आप सिर्फ इसमें क्या है, फीडबैक दे रहे हो कि जो बोला गया था काम हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 ज़रूर बनाओ। एक-एक लाइन को पढ़ो, मैंने आपको सब कुछ बताया है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेल्फ वाला जो हिस्सा है एक बार इसको देखना, ठीक? नहीं बने तो मेरे को बताना, अदरवाइज़ तो आपको मैंने सारा बता दिया। छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना पूरा है। ये आप करो चैप्टर में।